चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे। फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था, ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। If you can control your hunger, you can control almost all your desires. और रोजे रखने के कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है, अगर रोजा रखे एक महीने तक, जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का, और कई फायदे इसके मैं तकरीर किया हूं इसके ऊपर। लेकिन रोजे के बारे में जिक्र बाइबल में भी आता है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में, और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में, कि रोजा रखो। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूं सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूं, क्या यह गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं, यस सर। तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है, और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूं कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरखास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूं कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूं सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे, तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूं ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा, उसके लिए फर्ज है कि वो हर कमरी साल 2.5%
خیرات میں دے, یہ فرض ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے 1 پیٹر میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں, give fervent charity, for charity covers up multitudes of sin. آپ خیرات کرو کیونکہ خیرات آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. 5واں رکن اسلام کا ہے حج. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی, عالمی بھائی چارے کی. تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات, دیگر ممالک سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے. اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسان, ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے, مرد اور عورت کے, اور بانٹا ہے قبیلوں میں, برادریوں میں, تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی, وہ ہے نیکی. نہیں تو سارے انسان برابر ہیں, چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو, غریب ہو یا امیر ہو, راجا یا فقیر. ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے. اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 84 ورس 4 5 6 7 اس میں لکھا ہے blessed are those people that travel to the valley of Becca. سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں. بکہ ایک دوسرا نام ہے مکہ کے لیے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں. تو مکہ جانے کا ذکر بائبل میں بھی ہے. یہ تھا مختصراً طور پر اسلام کے 5 ارکانوں اور عیسائیت کے درمیان یکسانیت. یہ 5 ارکان صرف ارکان ہیں. اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کریں انشاءاللہ ڈھانچہ عمارت بھی اچھی رہیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ